चमोली में बड़ा हादसा, नदी के किनारे ट्रांसफार्मर फटने से 15 लोगों की मौत। विपक्ष एनडीए के बाद बीएसपी का ऐलान, मायावती ने विपक्षी एकता को दिया झटका। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लड़ेगी बसपा। एटीएस ने सीमा हैदर से 15 घंटे की पूछताछ से मिली अहम जानकारी। सीमा हैदर के खिलाफ जांच हुई तेज। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कही बड़ी बात, कहा विपक्षी एकता को लेकर फैलाई जा रही अफवाह। सीएम की नाराजगी को बताया बीजेपी की साजिश। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, 20 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र की होगी शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां नदी के किनारे ट्रांसफर फट गया और करंट लगने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। खबर के मुताबिक एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड भी हादसे का शिकार हुए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जनपद में हुई दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि चमोली में करंट लगने से कई लोगों के हताहत होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करता हूं। बताया जा रहा है कि ये सीवर नमामि गंगे प्लांट के तहत चल रहा है और इस हादसे से नाराज लोग ऊर्जा निगम पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। चपेट में आए थे, उनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया और उसमें जो डॉक्टर्स की राय में बहुत सीरियस थे, उनको उन्होंने एम्स रेफर किया है। उसके लिए चॉपर की सेवाओं की मांग की गई थी। तत्काल चॉपर वहां से चला और अभी 2 मरीजों को लेकर जा चुका है। नेक्स्ट राउंड वो फिर आने वाला है, तो उसमें अभी फिलहाल 1 मरीज और है हमारे पास जो भेजने लायक है। अगर इस इन बिटवीन कोई और बढ़ेगा तो वो हम उसको भी साथ में भिजवा देंगे। चपेट में आए थे। बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफ़र करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएँ भी ली जा रही हैं। उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। इस घटना में जो भी हताहत हुए हैं उन सभी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और जो भी बचाव के काम है वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ पर किए जा रहे हैं। जो भी सहायता है वो सहायता अनुमन्य जो भी हुई उसको। मायावती ने विपक्षी एकता को बड़ा झटका दिया, ये ऐलान करके कि बसपा 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि एनडीए अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की दलीलें दे रहा है और विपक्ष गठबंधन सत्ताधारी को मात देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसमें बसपा भी पीछे नहीं है। सभी विपक्षी दलों की सोच एक जैसी है और यही कारण है कि बसपा ने इनसे दूरी बनाई है। और क्या कुछ कहा मायावती ने। और जब तक हम लोग अकेले अपने बलबूते पर खड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहां की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। देश भर में सीमा हैदर और सचिन के चर्चे सुर्खियों में हैं। तो वहीं हाल ही में एटीएस सीमा हैदर और सचिन को पूछताछ के लिए ले गई थी और करीब 15 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान एटीएस को तमाम जानकारियां मिली, जिसके बाद सीमा हैदर के खिलाफ जांच तेज हो गई है। एटीएस ने सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की है, जिसमें पाया गया है कि सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट से दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं। साथ ही ये भी पता चला है कि सीमा हैदर ने भारतीय सेना के कुछ जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी
भेजी थी। अब जांच टीमें इसके पीछे का मकसद तलाश कर रही हैं। फिलहाल एटीएस हर एंगल से जांच कर रही है। सीमा हैदर को लेकर उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से भी मीडिया ने बातचीत की। इस मामले में उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। अभी इतनी जल्दी ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। अब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से हो गई, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में सत्र से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि नियम के तहत सरकार हर मसले पर चर्चा के लिए भी तैयार है। तो वहीं अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर सरकार चाहती है कि संसद चले तो उसे विपक्ष के मुद्दों को जगह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक में कांग्रेस ने सत्र में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 20 जुलाई से शुरू हो रहा संसद का मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। संसद के इस सत्र में जो बिल पेश किए जाएंगे, इस लिस्ट में सबसे पहला बिल दिल्ली को लेकर लाए गए अध्यादेश से जुड़ा हुआ है और कुल 31 बिल पेश करने की तैयारी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने विपक्षी एकता का नाम इंडिया रखे जाने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी को सिरे से खारिज करते हुए इसे भाजपा की साजिश बताया और आरोप लगाते हुए इसे अफवाह फैलाने वालों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी ऐसा किया जा चुका है, जो सरासर बेबुनियाद है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि आगामी चुनाव में विपक्षी एकता की जोरदार जीत होगी और यही कारण है कि विपक्षी एकता को लेकर तरह तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ किया है कि वो विपक्षी एकता की किसी विषय पर नाराज नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा द्वारा कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता का नाम इंडिया रखे जाने से मुख्यमंत्री नाराज हैं और इसी कारण वो बेंगलुरु से पहले चले आए, उस पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और बहुत अच्छे माहौल में बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक हुई, जिसमें 26 पार्टियां शामिल हुई और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं पिछले कई दिनों में। कभी हुआ कि जनता दल यू का आरजेडी का विलय होगा, यह दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। फिर हुआ कि जनता दल यू में आरजेडी में खटपट है, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। कई तरह के पार्टियां थी, यहाँ तो 15 था, एक तो बेचारे आने वाले थे लेकिन वो बाहर थे, तो 16, लेकिन और भी लोकल और रीजनल पार्टी को इसमें किया गया था। कुछ लोगों का तो सलाह हमने भी दिया था और कुछ लोगों का उन लोगों को सलाह था, तो काफ़ी अच्छी बातचीत हुई और मिलजुल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ना। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तीस्ता सीतलवाड़ मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं करेंगी और उनसे दूर रहेंगी। आपको बता दें कि 1 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता को सरेंडर करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन इस पर रोक लगा दी थी और अब उन्हें नियमित जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्योंकि चार्जशीट दायर हो चुकी है और उनकी हिरासत में पूछताछ पूरी हो चुकी है, इसलिए उन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।